हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का A3 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर बने हैं और टेंस पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जिससे भी आप रिलेट करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर बताइए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान की बात करें तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान और सहायक क्रिया लिख दिया है। तो चलिए देख लेते हैं उसको। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है वो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। ठीक है ना, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। इज किसके साथ लगेगा? इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता। एम लगेगा आई के साथ और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके रिवीजन के लिए। चलिए अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का रूल लिख दिया है। अब हम लोग रूल देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल भी करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए रूल देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल है वो है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर यूज करेंगे। तीनों में से कोई एक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, अगर आई रहेगा सब्जेक्ट में तो एम लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग जोड़ देंगे। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं तो यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का रूल रहने वाला है। चलिए इसी रूल पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल है, राम अपने घर जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में रहा है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह या नकारात्मक चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव सेंटेंस। तो यही वाला रूल इस पर अप्लाई होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में क्या है? राम है, तो राम लिख लेते हैं।
उसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा, तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ ऑलवेज इज यूज होगा, ठीक है, तो राम इज। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जा रहा है, तो जाना किसकी मीन्स होता है, गो, गो का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, राम इज गोइंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट में अपने घर कहाँ जा रहा है, अपने घर जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू, अपने घर का हो जाएगा हिज होम, ठीक है, यहाँ पे हाउस भी कर सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम सब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंत में रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम सब, हम सब का क्या होता है, वी होता है। अब हम सब या वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ऑलवेज आर का यूज होगा, तो हो जाएगा वी आर, ठीक है, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ रहे हैं, पढ़ना, रीड, रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, तो हो जाएगा वी आर रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या बचा, अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, इंग्लिश, वी रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अदर वर्ड में कुछ बचा ही नहीं, नहीं तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। एक लास्ट देख लेते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, ठीक। उसके बाद आई के हमेशा, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, तो लिख लेंगे आई एम, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, काम कर रहा हूँ, ठीक है, करना, कर रहा हूँ, ये आपका वर्ब हुआ, तो डू मतलब करना, डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाएगा, तो हो जाएगा आई एम डूइंग। अब ऑब्जेक्ट में क्या बचा, अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा माई वर्क, ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। आप लोग रूल को फॉलो करते चलिए और रूल को जरूर नोट डाउन करते चलिए एक तरफ से, ताकि आपको रिवीजन में भी आसानी हो। और अगर आप लोगों को रूल याद है तो कितना हो बड़ा आपको ट्रांसलेशन दे दिया जाए, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है उसको भी लिख दिया है, तो चलिए रूल को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी किया जाएगा इस पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है कि रूल में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा हम लोगों का, और फिर अदर वर्ड, ठीक है। लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग अदर वर्ड में रखते हैं, तो अदर वर्ड हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम स्कूल नहीं जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। तो पहले सब्जेक्ट बोला है तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राम। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक यूज होगा, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा इज यूज होगा, तो राम इज। उसके बाद नॉट आ रहा है तो नॉट लिखेंगे, राम इज नॉट। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, यहाँ पर जाना, जा रहा है, ठीक है, गो, गो का गोइंग हो जाएगा, राम इज नॉट गोइंग टू। अब अदर वर्ड में क्या आया, या ऑब्जेक्ट बचा ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या आया, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम खेलने नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू, यू के साथ सब्जेक्ट तो हो गया यू। उसके बाद इज एम आर में से आर यूज होगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ आर यूज होगा। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट भी यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसमें भी जाना ही क्या है, वर्ब है, तो जाना का गो, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा, यू आर नॉट गोइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट में खेलने, ठीक है, तो गोइंग टू प्ले करना, ठीक है, कहीं जाने के लिए टू का यूज करते हैं ना, ठीक है, गोइंग टू प्ले। यहाँ पर गोइंग फॉर प्ले भी कर सकते हैं, ये भी कुछ हद तक सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग किसके लिए जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गोइंग फॉर प्ले भी सही है और गोइंग टू प्ले भी सही है, ठीक है, दोनों में से कोई गलत नहीं है अगर सेंस के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके रूल्स को नोट डाउन कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स जरूर बनाइए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला वाला रूल है, ठीक है, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या सबसे पहले आ जाए, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि जब वाक्य क्या से ही आरंभ हो, ठीक है। तो जब वाक्य में क्या पहले ही आ जा रहा है या जब वाक्य की शुरुआत ही क्या से हो रही है, तब उसमें कौन सा रूल लगाएंगे, और मैंने उस रूल को भी लिख लिया है और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए पहले उस रूल को देख लिया जाए और उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग एग्जाम्पल को करेंगे। क्लियर है? तो रूल को देख लेते हैं। तो रूल में पहले बोल दिया है कि जब क्या वाक्य क्या से आरंभ हो, मतलब जब वाक्य कुछ इस प्रकार हो, जब क्या पहले ही आ जाए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इज एम आर से, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार इसके हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाएगा, उसके बाद उस सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। अगर नॉट है तो लिखेंगे, नहीं है तो इसको स्किप करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, एंड द लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल्स में देख सकते हैं यहाँ पे, क्या हम सब अपना काम समय से पूरा कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है आप लोगों को भाई आप लोग बिगिनर हैं, आप पहली बार हो सकता है टेंस पढ़ रहे हो और कुछ लोग इसको पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए इसको करके देखते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार हो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? हम सब का वी होता है, तो वी के साथ हमेशा आर का यूज होता है, तो हमने दिया यहाँ पे आर। उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट में वी। नॉट इसमें नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है? पूरा कर रहा है, पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग हो जाएगा, कंप्लीट मतलब पूरा करना, तो कंप्लीटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ब भी हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? अपना काम। अपना काम का क्या हो जाएगा? अवर वर्क। वी है तो अपना के लिए अवर लगेगा, ठीक है। अवर वर्क। अदर वर्ड में क्या बचा? समय से, तो ऑन टाइम। काफी इजी था, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा इसमें करने की जरूरत नहीं है, जितना रूल है बस रूल को करते जाएं, आराम से ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ट्रांसलेशन हो चुका है, आर वी कंप्लीटिंग आवर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में राधिका सब्जेक्ट में आ गया, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, तो पहले हो जाएगा इज। सब्जेक्ट में राधिका, ठीक है। नॉट नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे, राधिका नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? धो रही है, तो वॉश मतलब धोना, वॉश का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? धोना का, ठीक है, वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग। अब ऑब्जेक्ट में क्या बचा? अपने कपड़े, हर क्लोथ, हर क्लोथ्स, ठीक है ना। अब अदर वर्ड में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। क्या? राधिका अपने कपड़े नहीं धो रही है, तो जगह इज राधिका नॉट वॉशिंग हर क्लोथ, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इजी है। अगला देखते हैं, क्या मैं बाजार से सब्जी नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं आ गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसका हेल्पिंग वर्ब एम लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, तो एम। फिर इसके बाद आई, ठीक। नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रूल में भी है, ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब में से एम को लिखा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा आई, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिखा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म की बारी आई, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? ला रहा हूँ। लाना का क्या होता है? ब्रिंग। ब्रिंग का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रिंगिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एम आई नॉट ब्रिंगिंग। ऑब्जेक्ट में, अब ऑब्जेक्ट की बारी आई। ऑब्जेक्ट क्या ला रहा है? सब्जी ला रहा है ना, तो सब्जी का क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स, ठीक है। अब अदर वर्ड में क्या बचा? बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको आने वाले वीडियोस में
पूरा टेंस कवर मिलेगा, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करिए, उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करिएगा और आप लोग अपना टेंस जो सीरीज है इसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और वाला पार्ट है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, ठीक है, तो उसका रूल क्या होने वाला है, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकेंड जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है उसका भी रूल लिखवा दिया है। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव रूल में क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो जैसा कि मैंने उसमें प्रश्नवाचक शब्द बताया था, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये सब प्रश्नवाचक शब्द कहे जाते हैं। तो जब ये वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो चलिए रूल को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स में मैंने लिख दिया है, तो इस एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रूल को लिखवा दिया है WH वर्ड। WH वर्ड का बेसिकली मतलब वही है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है ना। उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला एग्जाम्पल है, हम सब मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द क्यों है वो वाक्य के बीच में आया है। तो इसके लिए इसका ट्रांसलेशन हम लोग इस वाले नियम के अनुसार करेंगे। तो पहले WH वर्ड है यानी क्यों है, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है, तो जगह वाई। फिर इज एम आर में से क्या यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट हम सब है तो हम सब का वी होता है, वी के साथ हमेशा आर का यूज होता है, तो आर। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का हो जाएगा वी। उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट भी यूज करेंगी। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, जा रहे हैं, तो जाना का गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा, ठीक है ना, गोइंग। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, मंदिर, ठीक है, तो गोइंग टू टेम्पल। अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं, अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो वाक्य के बीच में आया है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग इस नियम के अनुसार करेंगे। तो पहले WH वर्ड आ गया, तो WH वर्ड क्या है, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट होता है, व्हाट, ठीक है ना। उसके बाद इज एम आर में सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि इज एम आर में से क्या लगेगा। तो सब्जेक्ट मैं है, मैं मतलब आई साथ हमेशा एम का यूज होता है, ठीक है ना। तो व्हाट एम, तो व्हाट एम हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो व्हाट एम आई, ठीक है ना, सब्जेक्ट भी आई हो गया। उसके बाद नॉट नहीं है इसमें तो स्किप करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, कर रहा हूँ, ठीक है, डूइंग, डूइंग हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, बस यहाँ बचा, तो यहाँ का हो जाएगा हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट एम आई डूइंग हियर, ठीक है ना। आप लोग बस रूल को देखते चलिए, रूल। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा डिटेल पढ़ाया है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना होगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमको, ठीक है। मैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व जरूर करूँगा।